वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। हृदय ते ध्यान लाना जी। ये कल वाली चिट्ठी जिहदे च उन्हें लिखिया सी कि मेरा जिंदगी जीन का तरीका बदल रहा है। मैं कित्थे खलोता हाँ, कित्थे खलोना चाहिए, कित्थे नहीं खलोना चाहिए, किहड़े लफ्ज़ बोलने चाहिए, किहड़े नहीं चाहिए, की करना चाहिए, की नहीं करना चाहिए। तो मैं इहदे बारे बहुत जागृत हाँ। मैनू हुण जिंदगी दे मकसद दे भी सामने दर्शन होंदे। तो मकसद है HKL मिठत नीवी वाले सुभाव दा बनना। ते मेरे some situations feel hard to manage and live, but I am sure there is something to learn from those as well. This person is saying that my perspective on life is evolving. Things are unfolding in a particular way. I am trying to be more awake with the words I say or not, the places I sit, stand or not, acts I do or not. And I definitely have found a purpose in my life, that is to be HKM. But sometimes I get confused. Where is the line between humility, looking weak and lacking confidence? तो कई बार मैनू साफ नहीं दिसदा हुंदा कि निम्रता ते जां कमज़ोर दिसना, इन्हां दे विच की फर्क है। कमज़ोर आदमी दूसरे दे सामने झुकदा है, ते निम्रता विच भी झुकदा है।
एक ही कि निम्रता कमजोरी है ते जां अपने आप ते विश्वास ना होना निम्रता है। कि निम्रता कमजोरी है जां अपने आप विच विश्वास ना होना ये निम्रता। बेटे ज़ारा तौर पर निम्रता निम्रता समझना। Where is the question is, where is the line between humility, looking weak and lacking confidence? Very precious soal, because we all are walking on the path of HKL. We must have crystal clear understanding about humility. होया कि कल गल हुई सी कि छोटा बच्चा अंदर अपना ध्यान रखता है, वो बच्चा बड़ा होंदा है। यारां 12 सालां तो फिर शुरू होंदी है खेड। ਉਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦੇਖਣ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। वो सुभाव नहीं सी ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ अंदर रहना सी, अपने आपे नाल जुड़ के रहना सी, पर दुनिया ਉਹਨੂੰ बाहर ले गई। दुनिया ਉਹਨੂੰ घर तो बाहर ले गई, उस नाल जबरदस्ती हुई। वो छोटा सी बच्चा सी, ਉਹਨੂੰ पता नहीं सी मेरे नाल की हो रहा। बाद विचों इन्ना रुझ गया बाहर कि उन्होंने अंदर दे देश का कोई चेता ही नहीं रहा। कोई अंदर की गल करता तो हैरान जिहा हो जाता कि अंदर की सब कुछ बाहर है। हुण उसनूं ये जो दुनिया शेर मेला, शेर जादूगर, जादूगर ने उसनूं अपने घर विचों बाहर लै आंदा ते उहनूं इस तरह की खेडे लाया कि उहनूं कोई चित चेतन नहीं कि मेरा घर कित्थे है, मैं कौन हाँ। सो आपां कदी भी जीवे नहीं हाँ, जिंदगी नहीं जीवी है। आपां बाहर रह के ये सीखिया है कि एक बंदा जे आ करता है तो अगों की करना है, बाहरों सीखिया है ना, बाहरों सीखिया ना, बाहरों सीखिया कि जे तुहाडे नाल निम्रता ना पेश आउंदा ते तुसीं भी निम्रता ना पेश आओ। जे तुहानूं ते सब कुछ उन्हें जिंदगी जीण दा तरीका उन्हें बाहरों सीख लिया। उन्होंने कोई खबर नहीं सी कि मैनू घरों की सिक्ख्या मिली सी, क्योंकि उन्होंने घर भुल गया। आपां की करते हैं, आपां जी नहीं रहे, आपां रिएक्ट करते हैं।
प्रतिकर्म करते हैं। किसी ने मंदा बोलिया, अगों दो लफ्ज होर मंदे बोले। किसी ने चंगा बोलिया, आपां भी नीवें हो गए। हर एक बंदे नाल आपां रिएक्ट करते हाँ, जी नहीं रहे। जिंदगी कुछ और चीज है। हुण मिठत नीवी ह्यूमिलिटी की है, ध्यान ला के रखना। जदों आपां जागदे हाँ, अपनी चंगी किस्मत होवे, परमात्मा दी मेहर होवे, जदों आपां जागदे हाँ तो आपां नूं दिखाउंदा है जिहदे ते तू खलोता जां बैठा धरती ते, ये सब तो ज़्यादा निमरता वाली। ते उपर जिस आसमान विच तू तुरदा बैठदा खांदा पींदा, ये सारा परमात्मा। सब तो हलेमियां वाली चीज नाल तू जुड़िया होया है ते परमात्मा दे विच रहिंदा है। इस हालत वाली सुरती जिहड़ी है, उहदे च निमरता होंदी। वो जिहड़ी हैंकड़बाजी सी, वो देखदा कि मैं चीज की हाँ, मैं इन्ने अथाह अगम अपार, जिस आसमान का कोई अंत ही नहीं, मैं एदे सामने की हाँ। वो जो सुरती दी हालत है, वो हलेमियां वाली होंदी। ठीक है जी? हाँ जी। वो सुरती दी हालत हलेमियां वाली होंदी। वो दूसरे नूं देखदी तो देखदी कि इत्थे रब दा मंदिर है, ये रब दा मंदिर है। वो हलेमियां वाली। कि ये कमजोरी है? हाँ जी। जहाँ अपने आप ते विश्वास नहीं। गल बिल्कुल ही होर है, क्योंकि आपां इन्ने चिर तो जबरदस्ती घरों बाहर रखे गए हाँ। आपां कदी जीवे नहीं, आपां कदी वेख्या नहीं मैं धरती नाल हर वक्त जुड़िया रहिंदा। आपां कदी वेखे नहीं मैं परमात्मा दे विच रहिंदा। मिलन किनू जाना, सिर्फ पछानना है। सो हलेमी ये नहीं कि दूसरिया नाल एक लफ्ज होर तरह का है पंजाबी च, मोमो ठगनी कहते। वो हलेमी नहीं है। समझना जी इस चीज़ नूं। आ बहुत ही संगत का ये सवाल है कि मैनू पता नहीं लगता कि निम्रता की है तो कमजोरी। वो समझ रहा है कि निम्रता एक कमजोरी है। निम्रता एडी वड्डी पावर है कि तुसी परमात्मा नाल जुड़े हुए, तुसी इन्ने शांत हो, तुसी इन्ने निडर हो कि मैं परमात्मा दे विच, मेरे चार चफेरे परमात्मा। चौंकी चौगिर्द हमारे पुलिस की चौंकी होंदी, मेरे चार चफेरे परमात्मा की चौंकी है। मेरे चार चफेरे परमात्मा की चौंकी। मैनू परमात्मा ने
प्रोटैक्ट किया होया, मैनू कुछ हो नहीं सकता, मैं डरां काहदे तो। ये लॉजिक नहीं हुंदा, सोच के नहीं हुंदा, वैसे अपना कुदरती सुभाव जदों देखना कि कित्थे मैं खलोता, कित्थे बैठा, किहदे नाल जुड़िया। फिर जदों दूसरे नाल गल करांगे तो सुरती दी उस हालत विच कि मैं रब नाल गल कर रहा, इस बंदे के सामने नहीं खलोता, मैं रब के सामने खलोता। इनू भावें नहीं पता, पर ये सोहंग आप पछानी। वो कहंदा जो रब है उही तू आ। उस बंदे नू भावें नहीं पता, उसका कोई मतलब नहीं, पर मैनू पता है, मैं जाग गया। मैनू पता है कि हुण इहदे सामने किस तरह खलोना, मैनू पता गल किस तरह करनी। वो कमजोरी नहीं है। वो तो महाराज जी कहते गरीबी गदा हमारी, गरीबी गदा हमारी। निमरता साडे हाथ विच बहुत तकड़ा गुरज, गुरज जो हनुमान दे हाथ च हुंदा ना, उसनूं गुरज आ। असी निमरता हाँ, तो साडे हाथ विच बहुत वड्डा हथियार है, एक दे हथियार है। गरीबी गदा हमारी, खन्ना सगल रेन शारी। एक ये हथियार है, दूजा साडे हाथ विच खंडा है। वो खंडा की है, असी सारिਆਂ दी चरण तूड़ी बने हुए। जे आपां किसी दी चरण तूड़ी बन जाइए, वो अपने आप नूं, वो आपां नूं कमजोर नहीं समझूगा। वो डिग पऊगा कि तू इस तरह दा किस तरह, मेरे विच तेरा फोका हंकार है, तू एडा वड्डा किद्दां हो गया। So this must be understood very clearly, that the child, little child, always remains connected with their insides, with eyes closed. And as the child grows and enters into the 11, 12 years, then there, his or her attention is pulled outside. He is forced to leave his home because he is shown so mesmerizing, interesting things outside. So he is pulled outside of his home, and he is shown so much at that tender age, and he becomes entangled in those things that he completely forgets that he is living out of his home. He doesn't know where his home is. He doesn't know what teachings he was imparted with at home. Now he remains outside all the time, day and night. His attention remains focused
on some people, some places, some things, some jobs, so many things. And he doesn't know how to live. He is just reacting. Outside, everybody is outside. Everybody is outside and they don't know. Everybody is separated from their own beings. ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਆਪਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ੁਰੂ। That young person is pulled out of their home, is separated from their own selves, and outside is everybody separated from their own selves, and everybody is living an illusionary world. Illusionary world. ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਜਿਉਂ ਸੁਪਨਾ ਔਰ ਪੇਖਣਾ ਤੈਸੇ ਜਗ ਕੋ ਜਾਣ। ਜਿਉਂ ਸੁਪਨਾ ਔਰ ਪੇਖਣਾ ਐਸੇ ਜਗ ਕੋ ਜਾਣ। इसमें कश साचो नहीं, नानक बिन भगवान। Now everybody is living in a dream world, dreams there. I want a house like that, dreams, dreams, dreams. My dream is this. And those dreams never get realized. Nobody is living outside. They are reacting to each other's behavior. They don't know who they are. They don't know where they are standing. They don't know where they are sitting. They don't know who they are because they have been separated from themselves. When, with good fortune and His grace, we start waking up through meditation and practicing the daily HKL practices. When we start waking up, and we are told that you always remain connected to earth, which is the most humble out of all of His creation. Most humble. You always remain connected with the most humble being, the earth. And you are always moving within God. God is not away from you. You are within God outside, and God is within you too. And when this is understood, when one wakes up, everything changes. I'm standing in God. God? God. This is God, this space? Yes. He cannot be seen with these eyes.
but this is God. You are always within God, sitting, standing, eating, sleeping, working. And you are always connected with the most humble of His creation. With this understanding, with this knowledge, we wake up. And that state of consciousness cannot be talked about. That can only be experienced. That is the state of consciousness of humility. Humility is a state of consciousness. It has got absolutely nothing with the outward world. निम्रता जिहड़ी है ये अपनी सुरती की हालत है। बाहर किसी दे नाल इहदा मतलब ही नहीं बाहर कौन है। तुसी एक you would meet a beggar with the same humility, same respect as you meet a king. Because you are living naturally as God created you. For you, king and beggar, no difference. They both are temples of God. King and beggar there. Tomorrow the beggar could be king and the king could be beggar. But one thing for certain, never changing, that they both are temples of God. This state is humility. So the question of looking weak or lacking confidence doesn't arise. है ना? सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं कमजोर हाँ या मैनू मेरे च आपा विश्वास है नहीं, चीज ही हो रहा है, बिल्कुल हो, क्योंकि वो जाग पिया ते हुण कहंदे पौड़ी नाए मनिए सुखी उपजे नामे गत हुई. While keeping the world in consciousness and through meditation, we become convinced, we come face to, we meet God within face to face, and we become convinced, yes, God. There is God within this body. Nae maniye sukh upaj. Then we become peaceful. पूरा नानक भगतां सदा विगास आनंद विच. जिन्ना चिर आपां जागदे नहीं उन्ना चिर आपां नूं कदी नहीं पता लग सकदा कि सुख की चीज़ हुंदा, आनंद की चीज़ हुंदा. कोई लफज आना अपने लिए. ये चीज़ां एक्सपीरियंस करने लई हन. इन्हां कुछ समझ नहीं आ सकती. गुरबाणी की चीज़ है, समझ उन्नी क आउंदी जिन्नी क आपां जाग के देखते हैं कि विकास की हुंदा, आनंद की. वो कहते आनंद पाया मेरी माए, मैं तो एवं पढ़ देंदा, मैनू पता नहीं आनंद की हुंदा. मैं तो उही हाँ. थोड़ा जिहा
शांत होया बाहर गया तो फिर वही बन जाना। नाए मनिए सुखी उपजै, नामे गत होई। ते सिमरन करन नाल ही आपां मन दे हत्थों छुटदे हां। सिमरन करन नाल ही आपां दुनिया दे हत्थों छुटदे हां, आजाद हुंदे हां। गति आजाद हो गए। हुण आपां नूं दुनिया ने घरों तू के लियांदा होया ते इस तरह बाहर बद्धा होया कि आपां नूं कुछ पता नहीं घर बार दा। ते एक दिन चंगे भाग होण ते गल सुन जांदी ओदी भी तू सुत्ता तैनूं घर बार दा। फिर अंदर एक दर्द उठता, दर्द उठता कि मैं सारी उम्र कित्थे गुआ ली। वो दुनिया मैनू बाहर लै गई सी, उन्होंने मैनू बाहर रखिया, मैनू पता नहीं सी असल विच सब कुछ अंदर कर है, सब कुछ कर्म है। वो मैनू बाहर लै गया सी, बाहर कुछ है ही नहीं सी, वो सुपना सी। दुनिया नित नवा सुपना दिखाती सी। ये बिरहा फिर दर्द उठता है। And when with good fortune we get to listen the truth, we feel the pain of separation from ourselves. We recognize I'm always away from home, I'm always away from myself. I don't even know who I am. दर्द ये बिरहा दी सिली सिली शाम, हंझू आउंदे हन सारे ही अंदर विच, तो उहदे नाल बाहर दी हवा भी गिल्ली हो जाती। With pain our entire insides become tears, and with those tears the outer atmosphere becomes damp. Those are the tears of pain of separation. दिल तिरक ये बिरहा दी सिली सिली शाम, दर्द सानू मिलने आए। ये बिरहा दी सिली सिली शाम, दर्द सानू मिलने आए। The pains have come to meet me. This evening is damp with pain. This evening is damp with tears. ये बिरहा दी सिली सिली शाम, दर्द सानू मिलने आए। ये बिरहा
हाँ बेटे, 2-3 बीबियाँ गड़बड़ हो रहे थे। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਬੇਟੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਓ, ਠੀਕ। ਇਹ ਬਿਰਹਾ, ਇਹ ਗਾਣਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੈਰਾਗ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਸਿਲੀ ਸਿਲੀ ਸ਼ਾਨ, ਦਰਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਆਏ। ਇਹ ਬਿਰਹਾ ये बेटियां सारियां जिहड़ियां बाहरों आईयां, पढ़ो तुसीं। ये बिरहा ਪੈਰੀ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ। ਅੰਬਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੰਬਰ ਦੇ ਪੈਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ? ਜਿੱਥੋਂ ਧਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਅੰਬਰ ਦੇ ਪੈਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਬਰ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਦ, ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ। This body of mine, which remains always on earth, that is also the feet of the skies. And this, when I am asleep, and those pains of sufferings have come to wake me up, to wake me up. ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰ, ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਪਿੰਡ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਹਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ। ਪਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ।
ਇਹ ਦਰਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਗਾਂਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਜਾਗਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਗਾਂਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਜਾਗਾਂਗੇ? ਅਬ ਨਾ ਭਜਿਸ ਤੋ ਭਜਿਸ ਕਬ ਪਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤੁਰੇਗਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੁਰੇਗਾ? ਕਦੋਂ ਤੁਰੇਗਾ? ਪੈਰੀ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹਾਏ ਨੀ ਜਗਾਵਣੇ ਆਏ। ਪੈਰੀ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹਾਏ ਨੀ ਜਗਾਵਣੇ ਆਏ। ਪੈਰੀ ਅੰਬਰਾਂ ਹਾਏ ਨੀ ਜਗਾ। खुल के जी खुल। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਿਲਦੇ ਕੰਬਦੇ, ਉਹ ਕੰਬਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। When we sing, our insides start trembling. We should feel that tremble. That is waking up is happening. ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੰਬਦੇ तो अंदर जागन लगते। जागन उस जागते अंदर नूं महसूस कर। पैरी अंबरां दे सुते पिंड नूं हाए नी जगावने आए। पैरी अंबरां दे सुते पिंड नूं हाए नी जगावने। सुते पिंड ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੋਰ ਜਾਗਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਜਾਗਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਜਾਗਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦੌੜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆ ਗਈ, ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਦੇਖੇ।
उम्र बीत गई, पता नहीं किन्नियां उम्रां बीत गईयां, इन्हें कदी आराम नहीं देखिया। ये हमेशा दौड़ी फिरती, नाए मन्निए सुख उपजे, घर आवांगे सुख महसूस होवे, सुख महसूस हो, नामे गत हुई, बाहरों छुट, बाहर जिहड़ी बजी हुई सी सुरती वो छुट गई, आजाद हो गई। पर एक चीज का ध्यान रखना, जिहड़े बहुत चिर जेल विच रहना रहिंदे, उन्हां नूं जेल तो बाहर जाना डर लगता है। ये बहुत कमाल की गल, वो बहुत डरते हैं। फिर उन्हां लई एक हाफ हाउस बनाउंदे। हाफ हाउस विच की हुंदा कि उन्हां नूं जेल तो छुट्टी मिल गई हुंदी, पर वो कहंदे असीं नहीं जा सकते, सानूं डर लगदा। उन्होंने फिर हर रोज़ अद्धा दिन जेल तो बाहर एक घर हुंदा, उत्थे अद्धा दिन रखदे, दिने ते रात नूं फिर जेल च लै आउंदे। हौली हौली फिर वो बाहर रहना सीखदा। सो इस वेले अपनी ये हालत है जी कि आपां अंदर आपां आज़ाद होने लई तड़फांगे नहीं, क्योंकि आपां नूं आज़ादी का पता नहीं, आपां जेल दे आदी हैं। ये बहुत मेहनत करनी पैगी, हाँ जी, मेहनत करनी। तो फिर आपां देखेंगे अपना सुभाव जो है वो जदों घर आ गए, देखेंगे अपना सुभाव मिठत नीवी वाला है, तो आनंद विच है, विकास बिल्कुल शांत। तो शांति जो है वो जिंदगी का गहना है। महाराज जी चंद सूरज आपां नूं दिखाउंदे, गगन में थाल, रवचंद दीपक की दिखाउंदे, कहंदे देखो सूरज ते चंद किन्ने शांत हैं। सूरज सवेरे चढ़दा शांत, कोई काली नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, किते जान दी काली नहीं, वो शांत रहिंदा, पूरी शांति च रहिंदा। वो तुरिया जांदा, दोपहर हो जाती, उसे शांति विच रहिंदे वो दूजे पासे चले जांदा, तो उसे शांति विच रहिंदे हौली जी वो किसी होर दुनिया च चले जांदा। उन्होंने कोई ना फिक्र अगला, ना पिछे रहन दा कोई, वो शांत तुरिया जा रहा है, शांत। ये जो शांति है वो विकास है, यही जिंदगी की खूबसूरती है, यही जिंदगी है। इस तो बिना जिंदगी का दी है। ये सोचने वाले सोचेंगे कि जे शांति नहीं, जे सुखी नहीं, जे आनंद ही नहीं, तो फिर जिंदगी है? ये जिंदगी नहीं। अच की हल है जिंदगी? ये जिंदगी दी हुसन नूं दिखाउंदे हन। हलेमियां, हमदर्दियां, मुहब्बतां जिंदगी दे हुसन नूं दिखाउंदे कि जिंदगी दा हुसन किहो जिहा है। एंड सो सूरज सहज विच पता नहीं लगता कदों दोपहर हो गई, फिर शिखर ते पहुँच जाता, फिर सहज विच ही परले पासे जाके किते लुक जाता,
सहज दी मिसाल महाराज जी दिखा रहे हैं। कुदरत दी हर चीज़ सहज विच है। तू भी कुदरत दा बंदा है, तेरी चाल भी इस तरह दी होनी चाहिए। तेरी चाल भी इस तरह दी होनी चाहिए, सहज विच। We are shown sun and moon, that both of them they rise with such stillness, with such tranquility, that they rise in total tranquility, they move in total tranquility, and then they in total tranquility disappear into the other side. In deep, while remaining in deep peace, tranquility. There is no anxiety, there are no worries, there is no sadness, there is no reaction. सूरज का समा होन खत्म होन लगता वो कोई उदासी नहीं है, क्योंकि वो जी रहा है। वो सुपने विच नहीं सी कि जरा किसी होर दुनिया च जान तो डर जाता, वो जागया होया सी। उन्होंने पता सी जिंदगी का सफर है, जिंदगी खत्म नहीं हो जानी, मैं दिसनों ही हट जाना इधरों, पर मैं किते नहीं जाना। इसी तरह अपना आपा। So this tranquility of life is the most beautiful aspect, and this we can only experience when we wake up. Humility, kindness and love emerge from there. The Maharaj Ji कहते नमस्कार कर हृदय माहे, नमस्कार कर हृदय माहे, फिर तेरा आवन नाहे। Worship the heart area. Worship the heart area. That's where you are supposed to live. That our mind should worship the heart area. That's where it is supposed to live. Eh man neh chal hirday vasiyale. Hirday च जदों वसदा बाहरों आके ते शांत नेचर हिलदा नहीं, बाहर नहीं जाता, कितने नहीं, शांत हो गया आनंद विच। ये मन ने चल हृदय वसियले, गुरमुख मूल पछान रहे। इत्थे तेन पता लगना तू कौन है, कर आएगा तेन पता लगू तू। Worship the heart area. This
consciousness which is wandering outside, its home is there at the heart area. Come home, dwell there. That's where you are going to see who you are. Worship this place because this is such a blessed place, the heart area. Namaskaram karenu, namaskara. ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਬਾਹਰ ਹੀ, ਮੱਥੇ ਰਗੜ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਏ, ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਘਰ ਦਾ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਹਿਰਦੈ ਮਾਹੇ। Worship the heart area. This is where your rebirth is going to happen. This, you who have been wandering outside, when you go there, you would be transformed, and then you would see who you are. You are the same divine light. बाहर रह के यदि पूजा कर, इन्हू नमस्कारां कर। Heart area is the place where the rebirth takes place. Rebirth. कुखे नी प्यारां दिए अंबरां च वसदिए, किंज तेरी आरती उतारा। Oh, my heart area, which is the womb of the divine, where he keeps me in his womb and gives me rebirth. I want to worship you, but I don't know how to worship you. कुखे नहीं पिया अंबरां च वसदी, क्योंकि अंबर धरती तो शुरू हुंदा ते अपना हिरदा हमेशा धरती तो पर। कुखे नहीं प्यारां दिए अंबरां च वसदिए, किंज तेरी आरती उतारा। कुखे नी प्यारां दिए अंबरां च, प्यारां दी कुख, परमात्मा प्यार है, प्यार। His womb is the womb of love. I'm going to be given rebirth from the womb of love. कुखे नी प्यारां दिए अंबरां च वसदिए, किंज तेरी आरती उतारा। कुखे नी
ये जो तारना ये मैਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹਨ, ਸਿਮਰਨ ਹਨ। ਸਿਮਰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਾਉਣ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਗਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹੀ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਿਮਰਨ। We should become totally absorbed in singing, listening to it and feeling our insides. This is, and that is meditation. ਰੱਬ ਏ ਗਵਾ ਸਾਡਾ, ਪੁੱਛ ਲਵੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ। ਮੇਰਾ ਗਵਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਰੱਬ ਏ ਗਵਾ ਸਾਡਾ, my witness, divine is my witness. Oh, the womb of love. You can ask him. Every day I keep thinking how to worship you, how to worship. ਰੱਬ ਏ ਗਵਾ ਸਾਡਾ, ਪੁੱਛ ਲਵੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ। ਨੀ ਮੈਂ ਨਿਤ ਤਰਕੀਬਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਰੱਬ ਏ ਗਵਾ ਸਾਡਾ, ਪੁੱਛ ਲਵੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ। ਨੀ ਮੈਂ ਨਿਤ ਤਰਕੀਬਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਰੱਬ ਏ ਗਵਾ ਸਾਡਾ, ਪੁੱਛ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ। ਨੀ ਮੈਂ ਨਿਤ ਤਰਕੀਬਾਂ